बुरा नहीं मानो तो मैं खुल के बोलूं या डर डर के बोलूं? अगर मेरी बात का बुरा नहीं मानो तो मैं मेरे भाव में बोलूं, खुल के बोलूं साहब, और मैं मेरा ओरिजिनल बोलूं। और अगर आपको बुरा लगे तो फिर मैं नमक मिर्च लगा के बोलूं साहब। पक्का बुरा नहीं मानोगे? देखिए साहब, मेरी कुछ बातें बुरी लगेगी आपको, अंदर से मन करेगा जाके झापट लगाऊं, 150 रुपए ले लिया और मेरे को गाली दे रहा है। मेरा कोई आपसे दुश्मनी नहीं है साहब, माफी चाहूंगा। यस साहब, मैं पहले माफी मांग लेता हूं, जाते टाइम फिर माफी मांग लूंगा। उम्मीद करूं कि मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, खुल के बोलूं। एक बार ताली बजा दो, बातचीत शुरू करें। ओके, 2-3 सवाल पूछ रहा हूं साहब। यस साहब, देखिए साहब, आप बड़े गणमान्य लोग बैठे हो, बड़े पढ़े लिखे बड़े विद्वान लोग बैठे हो, इतने बड़े बड़े शहरों में बैठे हो, तो आपके बहुत खर्चे हैं। यस या नो? यस या नो? लेकिन साहब, मैंने मेरे घर के संस्कार बताए। मेरे घर में 31 लोग हैं साहब, लेकिन मेरा एक भी सदस्य दारू बीड़ी पुड़िया नहीं करता है साहब। आप यहां पे भी राउंड फिगर में 500-700 लोग बैठे हो। अगर मैं आपकी तलाशी लेऊं ना, माफी चाहूंगा, अगर इन 500 लोगों की तलाशी लेऊं ना, 150 लोगों की जेब में पुड़िया मिलेगी, 150 लोगों की जेब में शाम को दारू मिलेगी। हेलो, अगर मैं इन 500 लोगों की तलाशी लेऊं ना, हेलो, 50 लोग अपने भाई बहनों के दुश्मन निकलेंगे। अगर मैं इन 500 लोगों की तलाशी लेऊं ना, 100 लोग भिखारी निकलेंगे, मांग के खाते हैं। हेलो, कोई पति से मांग रहा है, कोई पत्नी से मांग रहा है, कोई बच्चे से मांग रहा है, कई बीजेपी कांग्रेस सरकार से मांग रहे हैं, और कई लोग तो इतने निकम्मे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके बोलेंगे, हे भगवान, मैं निकम्मा हूं, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, दे दे। इंटरनेशनल भिखारी। हेलो, अभी आप 500 लोग बैठे हो, 50 लोग ऐसे भी बैठे होंगे जिन्होंने शादी करी है, उससे चक्कर चलाते हैं, उससे रात में उसको बोलते हैं भगवान आई लव यू, दोपहर में उसको बोलते हैं असली तो तू ही है, वो तो वजन है। हेलो हेलो साहब, मेरे घर में ऐसा एक भी सदस्य नहीं है। 20 साल से उम्र का मेरे घर में एक भी बेरोजगार नहीं है, मांग के नहीं खाता, भिखारी नहीं है। आपके घर में अगर 5 लोग हैं ना, माफी चाहूंगा, 3 भिखारी है उसमें से। भिखारियों के साथ रहते हो आप। हेलो, अब भिखारियों के साथ रहेंगे तो लक्षण कैसे आएंगे भाई? मेरे को पता है, इन बहनों को मेरी बात बुरी लग रही है, इसलिए बहन बोला था ताकि बुरा नहीं लगे आपको। हेलो, ए बहन, हिंदू समाज में लड़कियों को बोलते हैं लक्ष्मी। क्या बोलते हैं? लक्ष्मी। आज मेरे कहने से बहन घर जाना, लक्ष्मी की फोटो देखना, नहीं कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, बस अब आप सेट चाहिए बस। अब कुछ कोई मेरे को कुछ चाहिए नहीं, ये बंद हो जाएगा तो भी मैं बोलूंगा, ओके, चिंता नहीं करो। क्या बोल रहे हैं? ए बहन, हिंदू समाज में लड़कियों को बोलते हैं लक्ष्मी। आज मेरे कहने से जितनी भी महिलाएं हैं ना, आज बहन घर जाना, लक्ष्मी की फोटो देखना। लक्ष्मी की फोटो ऐसे होती है, हाथ से पैसा निकल रहा है, सोना निकल रहा है। तुम्हारा हाथ कैसे है? जब तुम छोटी थी ना बहन, माँ बाप से मांगती थी। जब तुम्हारी शादी हो गई, पति से मांगने लगी। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, औलाद से मांगोगी। और बहन, मांगने वाले को क्या बोलते हैं बच्चे? क्या बोलते हैं? इसको मारना, मेरे को नहीं, ये बोल रहा है आपको भिखारन। हेलो, ए बहन, इस बच्चे की भाषा में बताऊं, तुम भिखारन पैदा हुई थी, भिखारन मर जाओगे। मेरा भारत महान 21वीं सदी में मांग के खाते हैं। हमें बिंदी टिक्की रोज चाहिए। कमाने के मामले में मैं महिला हूं। एक बार बोल के देखना, मैं हिला। जो दुनिया को हिला दे वो महिला, लेकिन खुद को नहीं हिला पा रही, मांग के खाती है। और साहब हमारे 60% जवान पापा की प्रॉपर्टी के लड़ रहे हैं, लट्ठम लट्ठा साहब। हेलो, 60% हिंदुस्तानियों के घर में टट्टी घर सरकार को बना के देना पड़ा है। हम अपने अंगने मूतने की जगह नहीं बना सकते। मेरा भारत महान। और कई लोग तो गांव में बोलते हैं, हमारा टट्टी घर सरपंच और प्रधान खा गया। अरे टट्टी घर खा गए, मेरा भारत महान, और कुछ खाने को मिला ही नहीं। हेलो, क्यों साहब? हेलो साहब, मेरे 2-3 सवालों के जवाब देना। आज मेरी बात ध्यान से सुनना साहब, बुरी लगे तो मैं जाते टाइम माफी मांगूंगा। मेरी बात है बहन, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज के बाद भिखारन मत बनना बहन। ए बहन, सोच के देख, ए भाई सोच के देख। तुम्हारे नाम की इनकम हो, तुम्हारे नाम का एटीएम हो, तुम्हारे नाम की चेकबुक हो, तुम्हारे नाम की गाड़ी हो, आपके पर्स में पैसे आपके नाम के हो, साला खर्च करने के नजारे ही अलग होते हैं बहन। मांग के खाने में मजा नहीं आता। ए बहन,
ए बहन, ज्यादा ताली मत बजाओ ना, छोड़ो ना। ए बहन, अगर तुम्हें 100 रुपए भी चाहिए ना तो तुम्हें इसको मस्का लगाना पड़ता है। ए बहन, तुम्हारे गोद में 2 साल का बच्चा है, तुम उसको बहुत प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो, उस पर मरती हो, लेकिन बहन अगर वो बच्चा रोने लग जाए और उसको 2 रुपए की टॉफी दिलानी हो, माफी चाहूंगा बहन, तुम्हारी औकात नहीं उसको 2 रुपए की टॉफी दिलाने की। वो 2 रुपए के लिए आपको इस मुस्टंडे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है और बेकार का मस्का लगाना पड़ता है। मुंह में बदबू आ रही है और आप मस्का लगाते हो। ए जी, बड़े सुंदर लग रहे हो आज तो, 100 रुपए दो ना। काय के लिए? ताकि 100 रुपए दे दे। हेलो बहन, आज मेरी बात ध्यान से सुनना, आज के बाद भिखार मत बनना, लेवता मत बनना, लेवता मत बनना, देवता बनना, कमाने वाले बनना, देने वाले बनना। हेलो, बीजेपी आएगी फ्री में आटा, कांग्रेस आएगी फ्री में चावल, किसकी सरकार आएगी फ्री में टट्टी घर, मेरा भारत महान। हेलो, मेरे कुछ सवालों के जवाब देना। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं? अमीर बनना चाहते हैं? बहन तुम्हारे दम पे, गलती से हाथ खड़ा हो गया मैं। हेलो, दोबारा क्लियर करूं, अमीर किसको बोलते हैं मेरी भाषा में? मान लो आपकी इनकम है 1 लाख रोज, लेकिन पत्नी के 7 लाख का केस चल रहा है, अमीर हो गरीब? मेरी नजर में गरीब। आपकी इनकम है 1 लाख रोज, लेकिन बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, सेवा नहीं कर पा रहे हो, अमीर या गरीब? मेरी नजर में गरीब। आपकी इनकम है 1 लाख रोज, लेकिन कहीं से आगे निकल गए, कहीं से पीछे निकल गए, 50 प्रकार के नशे करते हो, 50 प्रकार की दवाइयां खाते हो, 50 प्रकार की बीमारी लगा ली, अमीर या गरीब? गरीब। अरे शरीर ही साथ नहीं है, काय का अमीर? आपकी इनकम है 1 लाख रोज, लेकिन टैलेंट नहीं है, बातचीत करने का तरीका नहीं है, इनकम बढ़ते क्रम में नहीं है, रात को टेंशन रहती है, रात को नींद नहीं आती है, नशे की गोली लेकर सोना पड़ता है, अमीर या गरीब? आपकी इनकम है 1 लाख रोज, लेकिन माँ बाप भी बच्चों के लिए टाइम नहीं है, घूमने फिरने का टाइम नहीं है, इनकम बढ़ते क्रम में नहीं है, भविष्य की चिंता रहती है, अमीर या गरीब? मेरी नजर में गरीब। आपकी इनकम है 1 लाख रोज, लेकिन आपके बच्चे फेल हो रहे हैं, दीवार कूद रहे हैं, अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हो, अमीर या गरीब? गरीब। अमीर कौन होता है? जिसके पास सारी चीजें हो, शरीर हो, टैलेंट हो, नॉलेज हो, बढ़ते क्रम में इनकम हो, बढ़िया संस्कार हो, बढ़िया शरीर हो, वो होता है अमीर। तो ऐसे अमीर कितने लोग बनना चाहते हो? पक्का ना बहन? ये बहन हाथ खड़ा करना, कुछ नहीं, पक्का ना? सवाल है, इसको क्लियर करूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं? बापू के दम पे नहीं, पति के दम पे नहीं, पत्नी के दम पे नहीं, बीजेपी कांग्रेस के दम पे नहीं, अपलाइन के दम पे नहीं, डाउनलाइन के दम पे नहीं, अब किस्मत के दम पे नहीं, ज्योतिषी के दम पे नहीं, अपने दम पे अमीर कितने लोग बनना चाहते हैं? अपने दम पे। पक्का? क्या बात है, गजब, मजा आ गया बहन। पक्का ना? अपने दम पे। पक्का? ओके। यानी यहां पे वो लोग बैठे हैं जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं। सवाल क्लियर हुआ? सवाल नंबर दूसरा, अगर हम अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं, अगर हम अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? कितने लोग मानते हैं करनी पड़ेगी? सारे लोग? पक्का? तो मीटिंग खत्म हो गई, फिर काय को 150 रुपए दिया? यानी मैं दोबारा क्लियर करूं, यहां पे वो लोग बैठे हैं जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं, और आप ये भी जानते हो कि अगर अपने दम पे अमीर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी कड़ी। पक्का? बड़े समझदार फरीदाबाद वाले थे भाई। तो साहब सवाल तीसरा, लांछन लगा रहा हूं आप पे, फिर मेहनत करते क्यों नहीं हो? आपको पता है कि आप अमीर बनना चाहते हो और आपको यह भी पता है अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर मेहनत करते क्यों नहीं हो? अगर आपको बुरा नहीं लगे तो सच बोलूं, आप 500 लोग बैठे हो, 500 में से 200 लोग निकम्मे हैं, कामचोर है, बहानेबाज है, आलसी है, ड्रामेबाज है। या किसी से पूछो अमीर बनना चाहते हो? हाँ। मेहनत करना चाहते हो ना? फुकट में। दोबारा गाली दे रहा हूं, 500 में से 200 लोग निकम्मे हैं, कामचोर है, आलसी है, बहानेबाज है, ड्रामेबाज है। कितने हैं?
है तो ज्यादा, पर 200 इसलिए बोला है ताकि आपको लगे कि मैं तो 300 में हूं। है तो ज्यादा, आपको ही पता है, मेरे को ही पता है साहब। यस या नो? यस या नो? हेलो, मैंने गीता में पढ़ा है, सुना है कि कर्म ही पूजा है। मंदिर में घंटी बजाना पूजा नहीं है, लौट लौट के मंदिर जाना पूजा नहीं है, भोंपू बजा बजा के लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब करना पूजा नहीं है, कर्म ही पूजा है। कितने लोगों ने सुना है? तो बताइए, कर्म ज्यादा करना चाहिए कम? अच्छा, कर्म नहीं करे उसको क्या बोलते हो आपकी भाषा में? निकम्मा। क्या बोलते हो? कामचोर। क्या बोलते हो? बहानेबाज। क्या बोलते हो? आलसी। यस या नो? तो बताइए, कर्म ज्यादा करना चाहिए कम? मैंने सुना है कि परमात्मा ने हमें 24 घंटे का टाइम दिया है। कितना टाइम दिया? ये इसको आप पकड़ के रखना, आपकी ड्यूटी। परमात्मा ने हमें टाइम दिया है 24 घंटे का। कितना साहब? 24 घंटे का। कोई गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गांव का शहर का, पढ़ा लिखा अनपढ़, सबको बराबर दिया कि अलग अलग दिया है साहब? नाइंसाफी तो नहीं की बहन आपके साथ? 24 घंटे का टाइम दिया है। और मैंने 20 सालों में समझा है, अगर अमीर बनना चाहते हो इस 24 घंटे को सेट कर लो साहब। यही है अमीर गरीब बनाता है जो साहब। मेरी नजर में साहब, इस उम्र में 6 घंटे की नींद बहुत है। 6 घंटे की नींद बहुत है। इससे ज्यादा सोते हो तो कुंभकर्ण के समाज से आते हो। और मैंने सुना है कुंभकर्ण का समाज खत्म हो गया। यस या नो? कितने घंटे की नींद? 6 घंटे की नींद मान लो। 2 घंटे लगते हैं टॉयलेट बाथरूम, नहाना धोना, खाना पीना। इससे ज्यादा टॉयलेट में रहते हो तो पेट खराब है, डॉक्टर से इलाज कराओ या S5 खाओ। यस या नो भाई? तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 हमारे शरीर के लिए जरूरी है। 24 में से 8 घटा दिए, काम के लिए घंटे कितने बचे? 16। इस भरी जवानी में 10, 15, 18 साल तक बचपना है, 60, 70, 80 के बाद बुढ़ापा है। इस भरी जवानी में 16 घंटे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यहां पे मैं कॉमन बात बताऊं, मैंने अभी RCM कुछ नहीं बताया साहब। दुनिया में जितने लोग अमीर बने हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, बांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, RCM में जाऊं तो मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वत्स, राजाराम सारण, महावीर सारण, एस अत्री, राकेश शर्मा, बलवान दीक्षित, जिसको भी आप मानते हो, यस या नो, डी कुमार, सुजीत कुमार, रामकिशन जी, जिसको भी आप मानते हो, आप इन लोगों की जीवनी उठा के देखिए साहब। इन लोगों की जीवनी उठा के देखिए। इन्होंने जिंदगी में 5-10 साल कड़ी मेहनत करी है, यानी रोज 15, 18, 20 घंटे रोज मेहनत करी है। चाहे मुकेश अंबानी को उठाओ, चाहे धीरूभाई अंबानी को उठाओ, चाहे टाटा, बाटा, रिलायंस, बांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी को उठाओ, चाहे सुरेंद्र वत्स की जीवनी उठाओ, चाहे राकेश शर्मा की जीवनी उठाओ, चाहे रामकिशन जी की जीवनी उठाओ, चाहे डी कुमार जी की जीवनी उठाओ। इन्होंने जिंदगी में कुछ साल 15, 18, 20 घंटे मेहनत करी है। दुनिया में जितने लोग जो जीरो से हीरो बने हैं, मैं अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूं, अभिषेक बच्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लालू यादव की बात कर रहा हूं, उसके बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुलायम सिंह यादव की बात कर रहा हूं, अखिलेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, मैं टाटा बाटा की बात कर रहा हूं, मैं सुरेंद्र वत्स की बात कर रहा हूं, मैं मुकेश कोठारी की बात कर रहा हूं। जो जीरो से हीरो बने हैं, अभिषेक बच्चन को अमीरी पक्की पकाई मिली है साहब, यस या नो? खिरात में मिली है, बापू से मिली है। लेकिन जो जीरो से हीरो बने, आप उन किसी की भी जीवनी उठाओ, इन्होंने कुछ साल 15, 18, 20 घंटे रोज मेहनत करी है, काम को ही सब कुछ माना है, बहाने खत्म करके अपने काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ये काम के लिए पागल थे, इसलिए अमीर बन गए। दुनिया में जितने आम आदमी हैं, आम चूस के फेंकने के काम आता है साहब। जो 80-90% कचरा पट्टी है, हेलो, नरेगा भरेगा, ये वो, बापू माँ, ये वो सब, साहब माफी चाहूंगा, ये जो 80-90% कचरा पट्टी है ना, ये काम का नाटक करते हैं 8 से 10 घंटे का। नाटक कितना करते हैं? 8 से 10 घंटे का। हकीकत में काम करते हैं 4 से 5 घंटे। काम कितना करते हैं? 4 से 5 घंटे। नाटक कितना करते हैं? 8 से 10 घंटे। ये लोग काम कितना करते हैं? 15, 16, 18 घंटे। अब बताओ कितने लोग अमीर बनना चाहते हो? अब हाथ कम हो गए साहब। अमीर बनना चाहते हो, ये रास्ता है। मैंने भी RCM नहीं बताया। गरीब रहना चाहते हो, ये रास्ता है।
अब यहां पे कुछ लोगों की पिक्चर क्लियर करूं। यहां पे स्टूडेंट कितने हैं, पढ़ने वाले बच्चे? हाथ खड़ा करिए। 10वीं 12वीं 15वीं 18वीं 20वीं जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, 10वीं 12वीं 18वीं 15वीं, रेड शर्ट रेड टी शर्ट, खड़े होना। थोड़े छोटे बच्चे चाहिए, खड़े होना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बाबू? 12th पास किया, बहुत बढ़िया। लड़की नहीं है कोई पढ़ने वाली? खड़ी हो, बस इतना ही चाहिए। इनका कर्म क्या है? पढ़ाई करना है, मां बाप में टांग फंसाना? पढ़ाई करना, बीजेपी कांग्रेस में टांग फंसाना? पढ़ाई करना या टीवी में टांग फंसाना? पढ़ाई करना है, मोबाइल फेसबुक में टांग फंसाना? बच्चे झूठ बोलोगे पाप लगेगा, मारूंगा। मेरी उम्र 40 है, कई सालों से, गुना भाग तुम कर लो, मारूंगा झूठ बोलोगे तो। मैं आपकी मम्मी को फोन करके पूछूंगा, ध्यान देना मेरी बात पे। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ता है? 9th। झूठ बोलोगे पाप लगेगा, मारूंगा। कल पढ़ाई कितने घंटे करी? मेरी तरफ देख के बोल। झूठ बोलेगा पाप लगेगा, मारूंगा। लड़कियां झूठ बोलती नहीं है। कल पढ़ाई कितने घंटे करी? हाँ जी, फेंक गया। ओके, झूठ बोलोगे पाप लगेगा, मुझे सत्यवादी लग रही हो एकदम। कल पढ़ाई कितने घंटे करी? मैक्सिमम हाफ आवर, आधा घंटा। कोई ना कोई ना कोई ना। बच्चे झूठ बोलोगे पाप लगेगा। मैं आपके पापू को फोन करके पूछूंगा, कल पढ़ाई कितने घंटे करी? 2-2.5 घंटे। 3 घंटे पकड़ लो, 1 घंटा पकड़ लो, 5 घंटे पकड़ लो, औसत निकालो कितना निकला? 3 घंटे। मैंने तो 4-5 ज्यादा लिख दिया। मेरा भारत महान, बैठ जाओ। अगर मैं इन बच्चों से पूछूं ना कि कल तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी, ये लंबे लंबे 20-30 कारण बताएंगे। भैंस बीमार थी, नानी की पूंछ में दर्द था, नाना बच्चा दे रहा था, बीजेपी की रैली थी, कांग्रेस का रेला था, कल छठ थी, कल ईद थी, कल त्योहार था, कल बुआ चली गई थी, कल फूफा की टांग फंस गई थी, टीचर ने होमवर्क नहीं दिया, एग्जाम अभी दूर है, स्कूल अभी खुले नहीं है, सरकार ने वैकेंसी नहीं खोली है। 20-30-50 कारण बता देंगे। आप बताओ, बहाना और कामयाबी कभी एक साथ रहती है क्या? हेलो, इनको भी क्या लगता है पता है कि एग्जाम में 1 साल पड़ा है, और ये भी पता है किताब कब उठाएंगे? जब एग्जाम सर पे आ जाएंगे, फिर सारे अक्षर नाचते नजर आएंगे। मेरा भारत महान। हेलो, आपको क्या लगता है ये आईएएस बन जाएंगे? अच्छा, एक बात बताइए, इस बच्चे ने कल आधा घंटा पढ़ाई क्यों करी है? सही बताऊं? इसका कसूर है मात्र 20%। इसके मां बाप का, नाना नानी दादा दादी का कसूर है 80%। मेरा भारत महान। इसने निकम्मापन कहां से सीखा? इसने आलस कहां से सीखा? इसने मस्तियां करना कहां से सीखा? इसने टाइम बर्बाद करना कहां से सीखा? हेलो, इसने अपने काम से भागना किससे सीखा? हमसे। मेरा भारत महान। हेलो साहब, क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? हेलो, मेरी गारंटी है, आज से लड़का किताब लेके बैठ जाए, बाढ़ में जाए दुनिया, बाढ़ में जाए बीजेपी कांग्रेस, बाढ़ में जाए भैंस का पूंछ टांग, आज से लड़का किताब लेके बैठ जाए, पूरा फोकस किताब पे कर दे, 12, 15, 18 घंटे पढ़ाई, मेरी गारंटी है 7 साल बाद यह बच्चा आईएएस बनेगा और दुनिया सलाम करेगी साहब।